गुरुदेव जय गुरुदेव। हे जय गुरुदेव नाव त्या परमपित्याचे, तरी आपण जय गुरुदेव नावाच्या जयघोष घेण्यासाठी मनात कुठलाही संशय या शंका करू नका। त्या परमपिताचे पवित्र नाव जय गुरुदेव नाव आहे। मी बोलेल, माझ्या मागे होऊन आपल्याला सर्वांना जय गुरुदेव नावाचा जयघोष करायचा आहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। कठिन समय में आया हुआ नाम। हे गुरुदेव, आओ सतयुग आपका, हार्दिक स्वागत है। आओ सतयुग आपका, हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष, योग परिवर्तक, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी और दादाजी, इनको भी मेरा प्रेमपूर्वक जय गुरुदेव। यहाँ पर उपस्थित इस गांव के ग्रामस्थ, दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का सत्संग किस निमित्त पर यहाँ रखा गया है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो फोटो आप देख रहे हो, जिसको हम सभी लोगों ने जिस दिन उनकी शरीर से जीवात्मा निकली, उसी समय से भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दी। उसी दिन से उनके नाम के आगे कोई कैलाशवासी लिखता है, कोई स्वर्गवासी लिखता है। श्री क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके शरीर में से जीवात्मा निकल गई। तो ये फोटो आप देख रहे हो कि प्रताप नामदेव बाविस्कर, इनके शरीर से जीवात्मा निकल गई। अभी उनके शरीर में जीवात्मा आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनका उतना समय था। लेकिन ये जीवात्मा चोला बदलती है, मतलब शरीर बदलती है। अब उन्होंने जैसे जैसे कर्म किए हैं, उसी तरीके से उनको शरीर मिलेगा। तो यहाँ पर 4 खान, लक्ष्य 84 योनि, सभी संत महात्मा ने इसकी जानकारी दी कि 4 खान में जो जन्मता है मरता है, लाख बार करोड़ बार जन्मता है, कोटि कोटि योनि वहां पर जन्म लेकर मरता है, फिर कहीं उसको मानव का शरीर मिलता है। हमारे संत महात्मा ने कहा, हमारे महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज ने, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, मग लागे मनुष्याच्या वारा। लेकिन इस बार यहाँ जन्म ने जिसने मानव का शरीर लिया, और वो मानव अगर ऐसे सच्चा महात्मा के पास जाते हैं, सत्संग को सुनते हैं, नाम का दान लेते हैं और उनके आदेश के पालन करते हैं, तो उनकी आत्मा की संभाल स्वयं सच्चा महात्मा करते हैं। अगर इस मृत्युलोक में किसी मानव जाति ने संत महात्मा का आदेश का पालन नहीं किया और संसार में रहते हुए धर्म का विरुद्ध काम करने लगा, मतलब मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, माता पिता की सेवा नहीं की, सत्संग में नहीं गया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो क्या होगा? उसके कर्म के अनुसार उसको योनि मिलेगी। और कबीर जी संत महात्मा ने हमारे ही भारत देश में कहकर गए 700 वर्ष पहले कि तिल भर मछली खाकर कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चित नरक निदान। और इस मृत्युलोक में अभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाज लगाया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। ये बुलंद आवाज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे। और 10 जुलाई 1952 से पूरे मानव जाति के लिए ये सत्संग का माध्यम रखा, और सभी मानव जाति को सत्संग के द्वारा संत महात्मा के वचन
दोहराया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, इसी को सत्संग कहा गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए गुरु महाराज के वचन लेकर, बाबा जय गुरु जी महाराज के वचन लेकर हम आपके गांव में आए। ये हम क्यों आए? क्योंकि जो प्रताप नामदेव भाविस्कर थे, इन्होंने गुरु महाराज से नाम का दान लिया है। जब इनको गुरु महाराज ने नाम का दान दिया तो गुरु महाराज ने सत्संग में हम सबको बताया कि जिस समय में मैं जिस जीव को नाम का दान देता हूं, उसी समय उनके अंगसंग रहता हूं। अंगसंग कैसे रहते हैं? शब्द स्वरूपी, शब्द स्वरूपी संग रहते, कभी ना होते दूर। धीरज रखियो चित्त में, दिखेगा संत नूर। तो उनकी जीवात्मा की संभाल बाबा जय गुरु जी महाराज ने कर ली। ये कैलाशवासी शब्द तो छोटा है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जिसको मैंने नाम का दान दिया है, उसकी जीवात्मा उनके धाम तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज मानव तन धारण कर यहाँ आए और सभी मानव जाति को आवाज लगा दी, बुलंद आवाज लगा दी। आज तक किसी महात्मा ने जो आवाज नहीं लगाई, वो आवाज बाबा जय गुरु जी महाराज ने लगाई। कौन सी? हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। उनका दूसरा कोई काम नहीं है। हमारी आत्मा नर्क बना जाए, इसीलिए वो मानव तन धारण करके इस धरती पर आए हुए हैं। तो आप कहोगे तो हमने यहाँ पर कोई नवी माता पिता भाई बहन बैठे होंगे, वो अगर कहते होंगे तो हमने तो नामदान नहीं लिया, उनका तो दर्शन नहीं किया। लेकिन अभी उनका दर्शन कर लो। जिन्होंने बाबा जय गुरु जी महाराज के पास गए नहीं, आज आपको गोल्डन चांस मिला हुआ है, क्योंकि अन्ना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सत्संग के बाद, अन्ना जी का सत्संग के बाद अन्ना जी आपको संकल्प देंगे। अगर वो संकल्प कर लिया तो आपकी आत्मा की संभाल स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज करने वाले हैं। तो आप कहोगे कैसे? बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा, शाकाहार स्वर्ग का द्वार, मांसाहार नरक का द्वार। इस धरती पर अब इस समय में बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि जो बाबा जय गुरु जी महाराज की बात को मान लेगा और शाकाहारी हो जाएगा, तो उसकी जीवात्मा की संभाल बाबा जय गुरु जी महाराज करने वाले हैं। अगर इस समय में बाबा जय गुरु जी महाराज की बात को अगर किसी मानव जाति ने नहीं माना, मांस खाता रहा, शराब पीता रहा, धर्म के विरुद्ध अगर आप वो संस्कार करता रहा, माता पिता की सेवा नहीं की, तो उसके लिए, उसकी जीवात्मा के लिए स्वर्ग का द्वार बंद, नरक का द्वार खुल जाएगा। यह आपको गोल्डन चांस मिल रहा है। आप अन्ना जी और सभी सत्संगी के समक्ष अगर आप यहाँ पर संकल्प कर लोगे कि आज से मैं शुद्ध शाकाहारी रहूंगा और बाबा जय गुरु जी महाराज के आदेश पे चलूंगा, तो आपकी जीवात्मा के लिए सबसे ज्यादा सुनहरा पल यह होगा। आगे संत महात्मा बता रहे, जो प्रताप नामदेव पाटिल भाविस्कर यहाँ से चले गए, तो हम आप लोगों ने देखा है, हमारे घर में दादा गए, परदादा गए, रिश्तेदार गए, गांव के हर आदमी जा रहा है। हर क्षण में कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई जन्म ले रहा है। जो जन्म ले रहा है वो कहां से आ रहा है, और जो मर रहा है वो कहां जा रहा है, इसकी बात तो आगे। लेकिन यहाँ पर जो मानव है, इस